आज हम पढ़ेंगे आहार और उसका वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आहार का अर्थ, परिभाषा, आहार के प्राचीन और आधुनिक प्रकार से वर्गीकरण को पढ़ेंगे। आहार हमारे जीवन का आधार है। यह हमें विभिन्न प्रकार से प्राप्त होने वाले स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे कि पेड़ पौधे या वनस्पतियों से और पशुओं से। जो वनस्पतियों से आहार हमें प्राप्त होता है उसे हम शाकाहार कहते हैं, और जो पशुओं से दूध आदि प्राप्त होता है वह भी शाकाहार के अंतर्गत आता है। परंतु जो पशुओं को मार के, काट के या उनसे ज़बरदस्ती छीन लिया जाता है उसे मांसाहार की श्रेणी में रखते हैं। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए हमें शुद्ध और सात्विक आहार करना चाहिए। आहार में हमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ पोषक तत्व कम रह जाते हैं तो उनसे संबंधित रोग हमारे शरीर में होने लगते हैं। आहार ही शरीर के समुचित विकास तथा सुख व स्वास्थ्य का कारण है। आहार ठोस अथवा तरल दोनों प्रकार का हो सकता है, जो जीवित रहने, स्वास्थ्य को बनाए रखने, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की एकता के लिए संवेगात्मक तृप्ति, सुरक्षा, प्रेम आदि का कारण होता है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार बहुत ही जरूरी है। आहार की परिभाषा की हम चर्चा करें तो कहा गया है, आहार्यते इति आहारः अन्नपानादि सर्व। जो भी हम ग्रहण करें किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है कि हम इंद्रियों से भी ग्रहण करते हैं तो उससे भी हमारा मन प्रभावित होता है, इसलिए उसे भी आहार की इस परिभाषा में जोड़ा गया है। परंतु इसी तरह की दूसरी परिभाषा में कहा गया है, आहार्यते जिह्वागलाद्धः क्रियते इति आहारा। जो हम जिह्वा और गले के माध्यम से लेते हैं, जिसका पाचन होता है, वह आहार है। उपनिषदों में कहा गया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। आहार शुद्ध होने से अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण के शुद्ध होने से बुद्धि में भी शुद्धता आती है। अन्न वह प्राणिनाम प्राणः, भगवान दत्तात्रेय ने कहा है। विधि पूर्वक अन्नपान को प्राणधारियों का प्राण कहा गया है। एक अन्य परिभाषा जो तैत्तिरीय उपनिषद में है, अन्नम ब्रह्मम इति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्वमानि भूतानि जायन्ते अन्नेव जातानि जीवन्ति अन्नम प्रियन्तभिः संविशन्तीति। अन्न से ही सभी प्राणी जन्म लेते हैं, अन्न से ही सभी जीते हैं, और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, आहारः प्रीणनः सद्यो बलकृत देह कारकः आयुस्तेजः समुत्साहात् स्मृत्योजोग्नि विवर्धनः। आहार शरीर को पुष्ट करने वाला, बलकारक, देह को धारण करने वाला, आयु, तेज, उत्साह, स्मृति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसी तरह चरक ने कहा है, आहार द्रव्य पंचभौतिक है। पृथ्वी तल पर सूर्य के ताप तथा जलवायु की सहायता से प्रकृति के उत्पन्न किए हुए शरीर उपयोगी द्रव्य ही आहार हैं। अब आहार के वर्गीकरणों की बात करें तो सबसे पहले
श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्त आहार की यहाँ बात की गई है, अर्थात परिमित सीमित मात्रा में जितना कि लेना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, उसे युक्त कहा गया है। गीता जी के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के आहार को समझाते हुए कहा गया है, आहारस्य त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। सभी प्राणियों को अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार के आहार प्रिय होते हैं, जिन्हें सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार कहा जाता है। सात्विक आहार की परिभाषा देते हुए कहा गया है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धा स्थिरा हृदयः आहारः सात्विक प्रियः। आयु सत्व बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर करने वाला, जो हृदय के लिए प्रिय हो, ऐसा आहार सात्विक है। राजसिक आहार को समझाते हुए कहा गया है, कटु अम्ल उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। अर्थात कड़वा, खट्टा, खारा, बहुत ज़्यादा गरम, तीखा, रूखा और दाह उत्पन्न करने वाला आहारः राजस्य श्रेष्ठः दुख शोकामाय प्रदः। राजसी पुरुष के लिए ये श्रेष्ठ आहार है जो दुख शोक और काम प्रदान करने वाला है। यातयामं गतरसं पूति पर्यूषितं च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। एक पहर से ज़्यादा कर रखा हुआ हो, जिसके रस सूख गए हों, पर्यूषित हो, उच्चिष्ट अर्थात जूठा हो, अखाद्य जैसा भोजन तामस पुरुष के लिए प्रिय होता है। आयुर्वेद ने विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण आहार के दिए हैं, जिसमें से कुछ को हम देखेंगे। अष्टविध आहार विशेषायतन का पालन। आहार की प्रकृति, लघु गुरु आदि का विचार करके जो आहार लिया जाता है वह प्रकृति के अनुसार आहार है। करण, उसके पाक आदि संस्कार, किस संस्कार से उसको पकाया गया है, उससे उसके क्या फल होंगे, इसका विचार करके जो भोजन लिया जाता है वह करण का विचार है। संयोग, किसमें क्या मिला के क्या बन गया है, इस संयोग को ध्यान में रखकर उसके पाचन के पश्चात होने वाले परिणाम को विचार करके जो आहार लिया जाता है वह संयोग का विचार है। राशि अर्थात मात्रा, कितना भोजन लेना चाहिए, इसका विचार करके देश, कौन से स्थान पर हम भोजन कर रहे हैं, काल अर्थात कौन से समय पर, सुबह शाम दोपहर कब भोजन कर रहे हैं, इसका विचार करके जो लिया जाता है। उपभोग संस्था, जिस संस्था से वो भोजन आपको प्राप्त हुआ है उसके नियम क्या हैं, उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। और उपभोक्ता जो भोजन कर रहा है उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार जो आहार करता है वह उपभोग संस्था का विचार है। ये अष्टविध आहार विशेषायतन था। अब 12 आसन विचार
भी आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं। आहार के लिए शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, द्रव, शुष्क, एककालिका, द्विकालिका, औषधि युक्त, मात्राहीन, प्रशमन कारक और वृत्ति प्रयोजक इन 12 आसनों का अर्थात भोजन के परिणाम स्वरूप होने वाले फल का विचार करके जो भोजन लिया जाता है वह 12 आसन विचार का है। इसके साथ ही आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन पथ्य आहार और अपथ्य आहार व्यक्ति की प्रकृति, अवस्था, देश, काल, ऋतु आदि पर निर्भर करता है, जिसका विचार करके पथ्य अपथ्य उसे लेना चाहिए। पथ्य की परिभाषा की बात करें तो जो व्यक्ति के लिए दोष, धातु, मल, अग्नि को सम रखे, आत्मा इंद्रियों को प्रसन्न करे, ऐसा जो आहार वह हितकर आहार पथ्य आहार है। और जो अहितकर आहार दोष, धातु, अग्नि, मल को प्रकोपित करे, आत्मा, इंद्रिय, मन को दुखी करे, वह अपथ्य आहार है। फिर आयुर्वेद कहता है षड्रस आहार में होने चाहिए और किस दोष की स्थिति क्या है उसके अनुसार इन रसों का प्रयोग करना चाहिए। मधुर, स्वीट, मीठा, श्योर, आंवला जो रस है, लवण, साल्टी, खारा जो रस है, कटु, पिग्नेंट, कड़वा जो रस है, तिक्त, बिटर, तीखा जो मिर्ची के स्वाद वाला है, और कषाय, स्ट्रिंजेंट जो है। ऐसे रसों का उपयोग, इन 60 रसों का उपयोग आहार में दोष और प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। योग के अनुसार आहार का वर्गीकरण देखा जाए तो योग सबसे पहले मिताहार बताता है कि हर एक योग अभ्यासी के लिए मिताहार लेना चाहिए, जिसकी परिभाषा देते हुए स्वामी स्वात्माराम जी ने कहा है सुस्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य ही मिताहारः स उच्यते। सुस्निग्ध मधुर जो अच्छी तरह से स्निग्ध किया गया हो, घी लगाया गया हो लेकिन उसमें तला ना गया हो। मधुर अर्थात खाने में मन को अच्छा लगे, ना कि मीठा हो। चतुर्थांश विवर्जितः, जब भी भोजन किया जाए तो पेट का चौथाई हिस्सा खाली रखें। और शिव संप्रीत्य, शिव के लिए समर्पित अर्थात अपने इष्ट के लिए आहार पहले समर्पित कर दिया गया हो, ऐसा आहार मिताहार कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो विभिन्न प्रकार के आहार को हम आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 3 वर्गीकरणों के अंतर्गत रख सकते हैं स्रोत के आधार पर, जैसे कि वनस्पतिजन्य आहार और प्राणीजन्य आहार। जो वनस्पतियों से हमें आहार प्राप्त होता है जिसे कि हम शाकाहार कहते हैं, और प्राणीजन्य आहार दूध और दूध से बने उत्पाद हम लोग इसमें लेते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग होते हैं वो प्राणियों से प्राप्त आहार को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। दूसरा वर्गीकरण है कार्य के आधार पर। तो आहार के मुख्य रूप से 3 कार्यों में हम लोग विभाजित करते हैं। ऊर्जा प्रदायी, निर्माण व मरम्मत का कार्य करने वाले, और सुरक्षात्मक और नियामक कार्य करने वाले। रासायनिक आधार पर तो जो आहार है उसमें ये तत्व होने चाहिए: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट,
विटामिन, खनिज लवण और जल। तो इन वर्गीकरण को हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, जो इस प्रकार से हैं भोजन के कार्यों के आधार पर। तो ऊर्जा देने वाले पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ शारीरिक कार्यों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें अनाज, दालें, तेल, मक्खन, मेवे, मिठाइयाँ, सब्जियाँ आदि आते हैं। शरीर निर्माण और मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थों की बात करें तो ये भोज्य पदार्थों से शरीर में कोशिकाओं का निर्माण होता है, टूटे फूटे तंतुओं का पुनः निर्माण होता है। इन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। बूढ़े और गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं के लिए ऐसा आहार की आवश्यकता और बढ़ जाती है। इसमें दूध और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मुख्य होते हैं। तीसरे हैं सुरक्षात्मक एवं नियामक भोज्य पदार्थ। इस वर्ग में आने वाले भोज्य पदार्थ दूध से बने पदार्थ, जल, साबुत अनाज, खमीर, सोयाबीन, पीली सब्जियां, हरी सब्जियां आदि होती हैं। इसी में हम लोग फलों को भी काउंट करते हैं। प्राप्ति के साधन के आधार पर तो जब भोजन जो हमें प्राप्त होता है वह वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, शर्करा, सूखे मेवे आदि। पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थों को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी। मांसाहारी जो उन्हें मार के या कुछ कष्ट दे के छीना जाता है, परंतु दूध जैसे खाद्य पदार्थ को हम लोग शाकाहार में जोड़ते हैं। आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।